जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम रत्न में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी विधान परिषद 2020 के आरओ एआरओ 2020 के पेपर के बारे में। हम इस वीडियो में जीएस सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। 14 अगस्त 2016 को जो पेपर हुआ था उसके जीएस सेक्शन को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो भी आरओ एआरओ अभ्यर्थी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके ताकि उनका रिवीजन हो सके। इसी के साथ मैं बता दूं कि जो नया पैटर्न है वो 50 क्वेश्चन जीएस और 50 क्वेश्चन हिंदी का है। पुराने पैटर्न की बात करें तो 25 क्वेश्चन जीएस, 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन हिंदी, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का था। उसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिलता था। इस समय आपको जो पेपर जिस पैटर्न पे होगा उसमें आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट का वक्त दिया जाएगा। ठीक है, आप अगर इस पेपर के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। इसी के साथ वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल और डेली का न्यूज़पेपर आपको फ्री में दिया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह लगभग 2 शताब्दियों तक मुगल शहंशाहों का आवास रहा। ऑप्शन ए है सलीमगढ़ किला, दूसरा है ताजमहल, तीसरा है चैतुरगढ़ किला और चौथा है लाल किला। तो इसमें जो मुगल शहंशाहों का 2 शताब्दियों तक आवास रहा वो कौन सा हो जाएगा, लाल किला, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ऑप्शन को थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो सलीमगढ़ किला किसने बनवाया था, शेर शाह का एक पुत्र था सलीम। 1546 में इसको बनवाया गया था जो दिल्ली में है। ठीक है, ताजमहल हमें पता है कि आगरा में है और चैतुरगढ़ किला की हम बात करें तो ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है एक प्राकृतिक नियम, ठीक है, जिसके माध्यम से ऊर्जा वाली सभी चीज़ें एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। हमें पता है कि ये गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उससे क्या होता है कि एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में ऊर्जा वाली सभी वस्तुएं क्या होती है, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एफएम यानी रेडियो में जो एफएम पकड़ता है, जैसे हम लोगों ने अगर शहर में रहते हैं तो हमारे यहाँ एफएम का स्टेशन होता है, बहुत सारे स्टेशंस आप देखे होंगे। भैया रेलवे स्टेशन नहीं, एफएम रेडियो वाला स्टेशन। तो एफएम का तात्पर्य क्या है, तो एफएम ऑप्शन देखिए फाइन मॉडल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी है फ्री मनोरंजन और ऑप्शन डी है फास्ट मूविंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफएम का फुल फॉर्म, एफएम का फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलना है। अगला प्रश्न है भारत में इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। ठीक है, तो भारत में जो इंटरनेट का प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त, ठीक है, अगस्त 1995 को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है वर्ष, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी 1995। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2016 में किसे मानव संसाधन विकास का संघीय मंत्री बनाया गया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2016 का, लेकिन इसका आंसर देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, जुअल ओराव और प्रकाश जावड़ेकर। तो जुलाई 2016 में जो मानव संसाधन विकास का संघीय मंत्री बनाया गया था, किसको बनाया गया था, प्रकाश जावड़ेकर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा आयोजित विश्वव्यापी आंदोलन का क्या नाम है, जहां अनावश्यक बिजली को 1 घंटे बंद रखा जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है लाइट आवर, ऑप्शन बी है ब्लैक आवर, ऑप्शन सी है अर्थ आवर, ऑप्शन डी है डार्क आवर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अर्थ आवर। इसको आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये कब रखा जाता है और किस महीने में रखा जाता है और क्यों रखा जाता है। ये डिटेल में आप मुझे इस कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि देखें कि आपकी तैयारी क्या चल रही है और क्या आपकी तैयारी हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ये सभी को पता है, मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो क्या थे, बाबर थे, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किसने किया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो आरंभ किया था महात्मा गांधी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यानी हमारा जो राष्ट्र जब स्वतंत्र भारत देश स्वतंत्र हो गया था उसके बाद प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप ये तीन जो ऑप्शन दिया आप यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये तीनों ऑप्शन में जिनका भी नाम दिया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर गुलाम नबी आज़ाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये तीनों लोग क्या क्या थे। ठीक है, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए साथ साथ, और क्या क्या आपको पता भी चल जाए कि आपकी क्या तैयारी चल रही है, क्या तैयारी करनी बची है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साबरमती आश्रम निम्नलिखित में से कौन से शहर में है। तो साबरमती आश्रम कहाँ पे है, गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक खड़ी ढाल वाली नदी जिसकी बहुत कम उपनदियां हैं जो बहुत तेज बहती है। खड़ी ढाल वाली नदी और इसी के साथ जिसकी बहुत कम उपनदियां और बहुत तेज बहती है, ऐसी नदी को किस नाम से जानते हैं। ऐसी नदी को हम यूथफुल नदी के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन है रसायन शास्त्र, ऑप्शन बी है साहित्य, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी है भौतिक शास्त्र। ठीक है, तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए जो अगला प्रश्न है बाजीराव पेशवा की दूसरी पत्नी मस्तानी किसकी बेटी थी। ठीक है, जो बाजीराव पेशवा की दूसरी पत्नी मस्तानी वो किसकी बेटी थी, तो वो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कि बादशाह छत्रसाल, ऑप्शन बी है शहंशाह मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी है पेशवा दामोदी जी विश्वनाथ, ऑप्शन डी है शहंशाह अली बहादुर। चलिए ऑप्शन ए बादशाह छत्रसाल की बेटी मस्तानी जो क्या थी, बाजीराव पेशवा की दूसरी पत्नी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बादशाह छत्रसाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको देश प्रमुख माना जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो देश का सबसे पहला नागरिक होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। इसी के संदर्भ में थोड़ा सा घुमा के ट्विस्ट करके ये चीज़ पूछ दिया है कि देश प्रमुख किसको माना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या है, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस, और ऑप्शन डी है गवर्नर यानी राज्यपाल। तो यहाँ पे 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल की बात करें कि जो ऑप्शन राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, तो राष्ट्रपति 52 आर्टिकल में है। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। ठीक है, तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे उनका ऑप्शन देखिए कि क्या क्या ऑप्शन क्वेश्चन में दिया है। पहला दिया हुआ है कि CD देशमुख, दूसरा है बलदेव सिंह, तीसरा है जॉन मथाई और चौथा है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, अब हम बात करें कि सबसे पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करें CD देशमुख वो क्या RBI के गवर्नर हैं। ऑप्शन सी की हम बात करें जॉन मथाई वो क्या है, प्रथम रेल मंत्री हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम रेल मंत्री कौन है, तो वो जॉन मथाई हैं। अब आपको जो ऑप्शन बी दिया है बलदेव सिंह, आपको ये कमेंट में बताना है कि बलदेव सिंह कौन थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको तैयार करके ही जाना होगा। देखिए क्या है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ऐसे क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करिए क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है कौन सा असत्य है, और आप अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो कौन सा सत्य है मार के चले आएंगे, और फिर आके जब आंसर की मैच करेंगे तो आपको बहुत अफसोस होगा कि हम छोटी सी गलती कर दी और क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो गया। चलिए तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन चेयरमैन हैं। ठीक है, तो ये तो सही है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पूछा है असत्य, तो इसको नहीं लगाएंगे। ऑप्शन बी देखिए क्या है, राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखिए, राज्यसभा के सदस्य का वेतन तथा अन्य लाभ लोकसभा के सदस्य के मुकाबले 2 गुना होता है, ये नहीं है। अगला हम ऑप्शन भी देख लेते हैं, राज्यसभा भारत के संसद की ऊपरी सदन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य का जो वेतन है अन्य लाभ लोकसभा के सदस्य के मुकाबले 2 गुना नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है ये सी, ये असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1 जनवरी 1949 को किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर किले का निर्माण किसने किया था। तो ग्वालियर किले का निर्माण किसने किया था, पहला ऑप्शन देखिए काकतीय वंश, दूसरा है रावल जैसल, तीसरा है सिकंदर लोधी और चौथा है राजा मान सिंह तोमर। तो ग्वालियर किले का जो निर्माण कराया था राजा मान सिंह तोमर ने कराया था, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप, ये सभी जानते हैं कि जो सबसे अधिक आबादी जिस महाद्वीप में रहती है वो कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश PT ऊषा ने पूरे खेल कार्यकाल में कोचिंग प्रदान की, यानी ये किस ने PT ऊषा के पूरे खेल कार्यकाल में कोचिंग प्रदान की। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है OM नाम्बियार, ऑप्शन बी है G विश्वनाथ, ऑप्शन सी है महावीर फोगाट, ऑप्शन डी है गोपी चंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा OM नाम्बियार, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये करंट अफेयर का पोर्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच कौन है। तो ये 2016 का पेपर है, इसलिए ये ऑप्शन में
2016 के हिसाब से, मतलब 2016 के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। तो उस समय जो भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच थे वो कौन थे? संजय बांगर। ठीक है, संजय बांगर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। कब? 2016 में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस समय वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक मेडल के विजेता खसबा दादा साहेब जाधव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ठीक है, जो ओलंपिक मेडल के विजेता थे खसबा दादा साहब, उनका जो संबंध है किस खेल से है? ऑप्शन देखिए, कुश्ती, तैराकी, हॉकी और बॉक्सिंग। तो जो दादा साहेब जाधव का संबंध किस चीज़ से था? कुश्ती से था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई विश्व की पहली अस्पताल रेलगाड़ी लाइफ लाइन एक्सप्रेस यानी जीवन रेखा एक्सप्रेस ने अपनी सेवा के कितने वर्ष पूरे किए? तो ये कितने वर्ष पूरे किए किसमें? 2016 का क्वेश्चन है, यानी करंट का क्वेश्चन है। तो उस समय जो लाइफ लाइन एक्सप्रेस यानी जीवन रेखा एक्सप्रेस थी वो कितने? 25 वर्ष कंप्लीट किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि मुबारक बेगम जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई एक थी। मुबारक बेगम जो जिनका हाल ही में मृत्यु हुआ था 2016 के पेपर के टाइम के अकॉर्डिंग, उनका क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में मृत्यु हुई थी, तो वो क्या थी? वो एक प्लेबैक सिंगर थी, यानी पार्श्व गायिका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस उपयोगी वस्तु का निर्यात भारत में सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किस उपयोगी वस्तु का निर्यात भारत में सर्वाधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, वाहन, ऑप्शन बी है बहुमूल्य रत्न, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन डी है बायोकेमिकल। तो यहाँ पे जो 25 का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुमूल्य रत्न, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में जीएस का सेक्शन इतना ही, क्योंकि पहले जो पेपर हुआ करते थे यानी 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें 25 क्वेश्चन ही जीएस के पूछे गए थे। इस बार आपको 50 क्वेश्चन जीएस का और 50 क्वेश्चन हिंदी का पूछा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए बेल आइकन को प्रेस कर ले और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू।